अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शाबानो द स्मार्ट स्कूल नौशर फिरोज सिटी कैंपस से क्लास 4 सब्जेक्ट इस्लामियात, उन्वान वतन और अहले वतन से मोहब्बत। जी बच्चों, आज हम सीखेंगे वतन और अहले वतन से मोहब्बत। वतन वो जगह होती है बच्चों जहाँ इंसान पैदा होता है, ज़िंदगी गुजारता है, और अहले वतन से मुराद इस मुल्क में बसने वाले दूसरे तमाम लोग। बच्चों, वतन और अहले वतन की मोहब्बत से मुराद ये है कि एक इंसान अपने मुल्क से भी मोहब्बत करे और उसमें बसने वाले लोगों के साथ भी प्यार और अमन से रहे। मोहब्बत के तकाज़े। अपने वतन से मोहब्बत हमारे अंदर एक फितरी तौर पर मौजूद होती है, क्योंकि जिस ज़मीन पर हम पैदा होते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं और जिस ज़मीन के वसाइल से भरपूर फ़ायदा उठाते हैं, उससे मोहब्बत एक फितरी अमल है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपने वतन मक्का से बहुत मोहब्बत थी। कुरैश मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का छोड़ने पर मजबूर कर दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मक्का, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन तेरे रहने वाले मुझे यहाँ रहने नहीं देते। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मक्का को याद करके फरमाते थे, आह, क्या कभी वो दिन आ सकता है कि मैं मक्का की वादियों में एक रात बसर करूं। वतन और अहले वतन से मोहब्बत के लिए ज़रूरी है कि हम बाहमी इख्तलाफात भुला दें, मजहबी, लासानी और इलाक़ाई इख्तलाफात से बालातर होकर सोचें, मुसलमान और पाकिस्तान होने पर फ़ख्र करें, अपने शोबों में दिन रात मेहनत करें, कोई ऐसा काम ना करें कि जो वतन की सलामती के ख़िलाफ़ हो बच्चों, और इख्तलाफात पैदा करने का ज़रिया बने। हमें ये सोचना चाहिए कि ये वतन हमें कितनी कुर्बानियों के बाद मिला है। हमें अपने ज़ाती फ़ायदे को मुल्क के मफाद पर कुर्बान कर देना चाहिए बच्चों। हमें अपने फ़राइज़ पूरी ईमानदारी से अदा करने चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होना चाहिए, गरीब और ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को बहुत से कुदरती वसाइल से नवाजा है बच्चों। मसलन, एक तरफ सरसब्ज शादाब मैदान है तो दूसरी तरफ बुलंद वाला पहाड़ है, कहीं रेगिस्तान तो कहीं बागात, कहीं दरिया बहते हैं तो कहीं समंदर, कहीं लहलहाते खेत हैं तो कहीं सोना गुलती मिट्टी है बच्चों। हमारा फ़र्ज़ है कि हम इन वसाइल को बरोए कार लाकर उन्हें मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल करें। जी बच्चों, हमें इत्तेहाद और इत्तफाक से वतन की तरक्की और हिफाजत में अपना किरदार अदा करना चाहिए। अपनी सलाहियतें मुल्क की तामीर व तरक्की के लिए इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि वतन की आज़ादी और सलामती में ही हमारी आज़ादी और सलामती है। जी बच्चों, तो अब आता है घर का काम। सरगर्मी नंबर अलिफ। वतन से देश एक फितरी अमल है। नंबर 2, हमें अपने फ़राइज़ देश से अदा करने चाहिए। नंबर 3, हमें गरीबों की देश करनी चाहिए। नंबर 4, हमें हर किस्म के तासुबात से देश होकर सोचना चाहिए। नंबर 5, वतन के लिए देश से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। जी बच्चों, अब आती है सरगर्मी नंबर बे। दुरुस्त और गलत फ़िक्रों की निशानदेही कीजिए। नंबर 1, हमें पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र होना चाहिए। दुरुस्त या गलत, ये आप बताएंगे बच्चों। हमारे मुल्क में कुदरती वसाइल की कमी है। दुरुस्त या गलत, ये आप बताएंगे बच्चों। हमें एक मुल्क में रहते हुए एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होना चाहिए। दुरुस्त या गलत, ये आप बताएंगे बच्चों। इल्म और हुनर के साथ इत्तेहाद, इत्तफाक किसी कौम की कामयाबी की ज़मानत है। दुरुस्त या गलत, ये आप बताएंगे। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने वतन मदीना से मोहब्बत थी। दुरुस्त या गलत, ये आप बताएंगे। जी बच्चों, अब आती है सरगर्मी नंबर बे। सवालात के जवाबात लिखें। सवाल नंबर पहला है, वतन और अहले वतन से क्या मुराद है। सवाल नंबर 2 है, अहले वतन से मोहब्बत का तकाज़ा क्या है।
سوال نمبر 3 ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن سے محبت کا اظہار کن الفاظ میں کیا؟ سوال نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کس قدرتی وسائل سے نوازا ہے؟ سوال نمبر 5 ہے، پاکستان کی ترقی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ بچوں، یہ سب آپ کے